फ्रेंड ये देखिए मैं बना रही हूँ खाना। इसमें चावल बन रहे हैं और इसमें दाल बन रही है और ये उबल रहा है दूध उबल रहा है गाइस। तो आज का मैं वेदर दिखाती हूँ आपको कैसा है। तो फ्रेंड ये देखिए आज का मौसम, यहाँ पर आंधी आ रही है और ये घटाएं छा रही हैं। बहुत तेज़ आंधी थी, थोड़ी सी थम गई है अभी तो, और थोड़ी देर बाद जस्ट बारिश होने लगी थी बहुत तेज़ गाइस। तो फ्रेंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड। तो वेलकम है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड पता है आपको, हमारे यहाँ पानी बहुत नीचा है, हैंडपम्प से नहीं आता है और एक आंधी के आने जाने से हमारे यहाँ 2-3 दिन के लिए लाइट गुल हो जाती है। और जब लाइट नहीं होती तो पानी की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हैंडपम्प से पानी नहीं निकलता है। यहाँ सिर्फ समर चाहिए होती है। तो यहाँ दोनों भाइयों की मस्ती शुरू हो गई है गाइस, ये देखिए, और ये कर रहे हैं अपना काम। तो ये रहे हमारे राधा गोविंद, इनके दर्शन कर लीजिए आप लोग भी फ्रेंड। तो यही है मेरा छोटा सा मंदिर और मेरे प्रभु। तो फ्रेंड ये सालीराम भगवान भी मैंने यहीं स्थापित कर दिए हैं, क्योंकि तुलसी के गमले में से अंदर उठा कर के ले जाते हैं फ्रेंड। खैर भगवान की कृपा से ये मुझे मिल गए। अगर कहीं दूर ले जाते तो इनको ढूंढना भी बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने परमानेंट यहीं पर स्थापित कर दिया है इनको। यहीं पूजा होती रहेगी। तो फ्रेंड शाम का टाइम हो गया था और अब मैं यहाँ रोटियाँ बना रही हूँ गाइस। बीच में जो दिन का टाइम था, जो भी काम किया हस्बैंड जी ने किया, और उन्हें तो आप लोगों को पता ही है, उन्हें ब्लॉग में आना थोड़ा पसंद नहीं है, शर्माते हैं। तो उन्होंने काम किया तो बिल्कुल भी शूट नहीं किया। तो फ्रेंड इसलिए बीच का जो भी था मैंने आपको नहीं दिखाया। जैसे घर में बहुत सारे काम होते हैं, क्लीनिंग होती है, वो सब और भी जो है वो नहीं दिखा पाई। तो फ्रेंड मैं बना रही हूँ खाना बच्चों के लिए, क्योंकि सुबह जैसे तैसे करके बच्चों ने दाल चावल से पेट तो भर लिया फ्रेंड जैसे तैसे करके, बट वो एनर्जी फील नहीं कर रहे थे। उन्होंने बोला मम्मा अगर आप खाना बना सकते हो तो प्लीज़ बना दीजिए। तो फ्रेंड मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और जो मेरी मेडिसिन अभी चल रही है उनसे मुझे लूज मोशन, वॉमिटिंग और सिर दर्द, कमर दर्द की प्रॉब्लम रहती है। डॉक्टर ने ये बात मुझे बोल कर के बता दी थी कि ये दवाइयों से मुझे ऐसा ऐसा रहेगा। तो फ्रेंड जब मैं ज़्यादा डीप मोड पर चली जाती हूँ, बिल्कुल एनर्जी लॉस हो जाती है, तो मैं एक दिन के लिए स्किप कर देती हूँ दवाइयों को। फ्रेंड मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं तभी बेड से उठ पाती हूँ जब एक दिन की दवाई मिस कर देती हूँ। तो बच्चों की हालत मुझसे देख ही नहीं जाती, क्योंकि मेरे बिना जो बच्चों की हालत होती है मैं आपको क्या ही बताऊँ कि कैसे होते हैं। ना तो उनको कोई नहला सकता है, ना उनको कोई खाना खिला सकता है। वो पूरा पूरा दिन भूखे रह लेते हैं गाइस। वो किसी को बोलते भी नहीं है, और बोले भी तो किसको बोलना है, कौन मानेगा उनकी। इस वजह से सभी इग्नोर कर देते हैं वैसे। तो इस वजह से बच्चे मेरे किसी को बोलते भी नहीं हैं, वो मेरे पास ही आकर बोलते हैं। तो फिर मैं एक दिन की मेडिसिन स्किप करके अपने बच्चों की पूरी देखभाल करती हूँ, उनको खाना खिलाती हूँ, नहलाती हूँ, होमवर्क वगैरह जो भी करते हूँ कराती हूँ, फुल टाइम अपने बच्चों को देती हूँ। लेकिन इतने में मेरे लिए बिल्कुल भी वो नहीं बचता। मेडिसिन छोड़ देती हूँ, थोड़ी हालत सुधरने लगती है, बच्चों को देखती हूँ। बच्चों को देखते देखते जो मुझे थकान होती है घर के काम काजों से, वो भी मुझे जैसे तैसे करके झेलनी पड़ती है। उसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती फ्रेंड, इतनी थकान हो जाती है। थकान की वजह से भी मुझे दर्द होने लगता है, बट मैं क्या करूँ, थोड़ा जो पेन रिलीफ क्रीम नहीं होती वही लगा लेती हूँ। और फिर भी फ्रेंड ये हालत तो ऐसी है कि जितना हो सके आराम करना चाहिए, डॉक्टर ने भी बोला रखा है मुझे, बट किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। और मैं माँ हूँ ना फ्रेंड, तो मुझे रेस्ट करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। आराम करना तो मेरे लिए मानो गुनाह हो गया है। जैसे ऐसा ही है फ्रेंड, क्या कर सकते हैं। माँ हूँ ना, माँ को सब कुछ देखना पड़ता है। नहीं देखेगी तो फिर बच्चे परेशान होते हैं, देखती हूँ तो खुद परेशान रहती हूँ। इस वजह से
और ये इतना ही शूट किया था मैंने आप लोगों के लिए, मुझसे बाकी का शूट नहीं हो पाया क्योंकि खाना बनाने के बाद सारा काम हस्बैंड जी ने ही संभाला था और वो बहुत ही शर्माते हैं व्लॉग में आने से, इसलिए उन्होंने शूट नहीं किया गाइस। तो वैसे तो घर में बहुत सारे काम होते हैं, क्लीनिंग होती है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो फ्रेंड खाना बनाने के बाद मैंने नहाकर पूजा की, पूजा करके मैंने खाना खाया, बच्चों को खिलाया, बच्चों ने साथ में ही नहाकर पूजा की थी। तो फ्रेंड कल मैं जाऊंगी अपने मेडिसिन के लिए, आई मीन फ्राइडे को जाऊंगी डॉक्टर से फॉलोअप के लिए। तो देखते हैं वो क्या कहते हैं, बट मुझे तो यही कहना है कि अब और मेडिसिन नहीं चाहिए। आप मेरे लिए प्रे करना प्लीज़ फ्रेंड, किसी की दुआ मुझे लग जाए आप लोगों में से कि मुझे दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े और मैं बिना दवाइयों के ही स्वस्थ रहूं, अपना परिवार संभालूं, अपने घर के काम काज संभालूं और आप लोगों के लिए नए नए आइडिया लेकर आऊं और सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे ब्लॉग लेकर के आऊं। तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे लिए प्रे करना, मुझे प्यार और सपोर्ट बनाए रखना गाइस। तो आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ फ्रेंड, पता है ऐसी हालत में भी मैं आपके लिए वीडियो शूट करती हूँ फिर आप तक पहुँचाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखा करो फ्रेंड, क्योंकि इस हालत में शायद किसी के लिए पॉसिबल नहीं है काम करना, बट मैं करती हूँ क्योंकि मैं माँ हूँ, मेरे लिए आराम नहीं बना। इसलिए जब बच्चे मेरे बड़े हो जाएंगे तब फिर मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद अपना संभाल लेंगे। मैं स्वस्थ हो जाऊंगी गाइस तो फिर मैं एक भी दिन स्किप नहीं करूंगी, आप लोगों के लिए डेली ब्लॉग लेकर के आऊँगी। तो प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना गाइस। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, और चैनल को शेयर भी करना ताकि और भी हमारे फैमिली मेम्बर बन सके। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलूँगी आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ फ्रेंड। तो ये देखिए घी लगाकर मैं रख दूँगी रोटियों में, जब जिसको भूख लगेगी वो खाना खा लेंगे। अब मुझे और हिम्मत नहीं है काम करने के लिए फ्रेंड। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही है, एक और नए ब्लॉग के साथ मैं मिलूँगी आपसे। तो तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्ण फ्रेंड, बाय बाय, बाय फ्रेंड।